बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो चिकन कॉर्न सूप सर्दियों की सौगात समझा जाता है, यानी सर्दी आते ही जगह जगह चिकन कॉर्न सूप के स्टॉल नज़र आते हैं और हमारे यहाँ तो लोग पहली सर्दी की लहर उठते ही सूप के स्टॉल का रुख करना शुरू कर देते हैं या फिर गर्मियों में मरीज़ों को ही नसीब होता है। लेकिन हमारे घर में तो साला साली सूप पिया जाता है, बल्कि खाया जाता है। भाई गोरे तो सूप खाते हैं मगर हमारे यहाँ तो सूप पिया जाता है, क्योंकि खाने के नाम पर तो हमारे यहाँ बिरयानी, कोरमे और हलीम से कम की तो कोई बात होती ही नहीं। बहरहाल आप खाएं या पिएं, यह आपकी मर्ज़ी, मगर हम तो बड़ा इंजॉय करते हैं चिकन कॉर्न सूप। और सर्दियों की आमद आते ही मैं भी बना रही हूँ अपने किचन में चिकन कॉर्न सूप अपने स्टाइल में। चलिए कैसे बनता है आपसे शेयर करती हूँ, मगर इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। ये देखिए मैंने ये चिकन ले ली है 500 ग्राम और देखिए ये मिला जुला सा गोश्त है, यानी इसमें हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी शामिल है। तो इसी तरह का हमें गोश्त चाहिए, यानी हड्डियाँ भी हों और उसमें गोश्त भी हो। और देखिए मैंने ये फ्रेश ये भुट्टा लिया है, ये देखिए इस तरह का। तो देखिए थोड़ा सा जो है ये मैच्योर कॉर्न है, यानी इसका भी गाना ज़रा थोड़ा सा सख्त है। तो हमें इस तरह का कॉर्न चाहिए जो कि बिल्कुल ये वाइटी शेड में होता है और इसका दाना खासा सॉफ्ट और जूसी होता है। तो हमें चिकन कॉर्न सूप के लिए इसी तरह का दाना चाहिए, यानी यही हमें कॉर्न के दाने चाहिए। ये देखिए कितने ही सॉफ्ट हैं और जूसी हैं। तो इसको मैं अब कट कर लूँगी और इसको हम काट के बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करते हुए हमें इसमें नमक शामिल नहीं करना है, क्योंकि ताकि हमारा कॉर्न जल्दी ही बॉईल हो जाए। तो ये 15 से 20 मिनट में आराम से बॉईल हो जाएगा, और अगर बॉईल नहीं हो तो थोड़ा सा हम इसको टाइम देके बॉईल कर लेंगे। पॉट लिया है मैंने और इसमें अब हम सारी चिकन डाल देंगे। 1.5 लीटर पानी शामिल कर लूँगी, यानी मैंने ये बॉटल दी है 1.5 लीटर की हिसाब के लिए। तो इस तरह से मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने पील कर दी है और वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको पका लेंगे 1 घंटे तक। लहसुन की जवे भी शामिल कर देंगे। और देखिए अब हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, यानी मखनी पकना शुरू हो गई है। तो इसे आराम से अब हम 1 घंटे के लिए पकने देंगे। देखिए 1 से सवा घंटा हो चुका है और ये मैंने यखनी अच्छी तरह से पका ली है। और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। सारी चिकन, प्याज और लहसुन हम सब निकाल लेंगे, यानी तकरीबन 1 से सवा घंटा हमारी यखनी अच्छी तरह से पकी है। तो इतना ही टाइम हमें चाहिए यखनी को पकाने के लिए। बहुत स्लो ही हमें यखनी पकानी है ताकि अच्छी तरह से इसकी सारी ग़िज़ाइयत हमें मिल सके। थोड़े से सॉसेस बना लेते हैं अपने सूप के साथ। तो देखिए मैंने 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें काट ली हैं और इसमें मैं अब ये वाइट सिरका डाल लूँगी। देखिए मिर्चों और सिरकों की कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी, या आप अपने हिसाब से मिर्चें और इसमें सिरका डाल सकते हैं। सिरका इतना ही होना चाहिए कि हमारी सारी मिर्चें इसमें डूब जाएं आराम से। और ये मैंने रेड सॉस ली है 2 चम्मच और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सिरका डाल लिया है। तो ये हम अपना रेड सॉस तैयार कर लेंगे, यानी स्वीट चिली सॉस। तो देखिए 2 सॉसेस हमने अपने सूप के साथ तैयार कर लिए हैं। कॉर्न देखिए ये मैंने उबाल लिया और ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सारे कॉर्न मैं ये अच्छी तरह से कट कर लूँगी और इसमें से मैं 1 कप कॉर्न मैश कर लूँगी, यानी अच्छी तरह से हम इसका कुछ पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा हम इसको दरदरा सा भी रखेंगे। ये देखिए बारीक भी कर लूँगी और मैं थोड़ा सा इसका पेस्ट भी कर लूँगी। ये देखिए मैंने चॉपर में इसका पेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा दरदरा भी है और ये पेस्ट भी है। तो इसी तरह का हमें ये 1 कप चाहिए। चिकन भी मैंने देखें जो निकली थी हमारे हड्डियों से, तो वो भी मैंने निकाल लिया और उसको मैश कर लिया है। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें चूँकि थिकनिंग एजेंट जाता है तो हम एज अ थिकनिंग एजेंट कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 5 टेबलस्पून मैंने
कॉर्नफ्लावर लिया है और इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सूप से सारी चीज़ें हमने निकाल ली, यानी यखनी से हमने सारी चीज़ें अब निकाल ली हैं। तो वापस से मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और ये सारा ही देखें जितना भी कॉर्न था हमारा पिसा हुआ, यानी पेस्ट और दरदरा सा जो भी था वो हम सब हमने सूप में मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से उसको अब हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम ही रखी हुई है। ये देखिए इसमें बॉईल भी आ रहा है और ये पक भी रहा है। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और जो चिकन मैश की थी वो भी इसमें अब हम डाल देंगे। वन टेबल स्पून इसमें हम विनेगर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे और इतना ही हमें विनेगर और सोया सॉस चाहिए। इससे ज़्यादा हम इसको खट्टा नहीं करेंगे, मज़ीद सावर नहीं करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट सावर बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और देखिए कॉर्न भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए और देखिए एक अच्छा सा कलर दे दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्न के डाल दिए हैं और अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कॉर्नफ्लावर डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से मैं डालती जा रही हूँ और सूप गाढ़ा करती जा रही हूँ। देखिए अगर आपका सूप ज़्यादा गाढ़ा हो गया और आप ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेते तो आप कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं कॉर्नफ्लावर की, और अगर गाढ़ा नहीं होता तो आप कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कॉर्नफ्लावर पर डिपेंड करता है। ये सूप हमारा गाढ़ा हो चुका है तो देखें 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है और अंडे भी अब हम इसी तरह से डालते जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह से मैंने अंडे डाल दिए इसमें और अब हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह से अंडे भी हमारे इसमें मिक्स हो चुके हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सूप ये तैयार हो गया है। ये देखें इतना ही गाढ़ा अब हमें सूप चाहिए था। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जितना भी गाढ़ा या पतला पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ इसी तरह से पसंद किया जाता है। ये देखें ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार सा सूप तैयार है और इसको मैं अब सर्व करूँगी बॉइल्ड एग से। और यकीन कीजिए बॉइल्ड एग सूप में बेतहाशा मज़ेदार और ज़बरदस्त लगते हैं। थोड़े से कॉर्न डाल देंगे बॉइल्ड और चिकन स्प्रेड कर दूंगी और एंजॉय कीजिए बेहतरीन मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप। और देखिए मैंने ये इसके साथ सोया सॉस, रेड चिली सॉस और स्वीट सॉस के साथ सर्व किया है और सॉसेस के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है सूप का। तो कैसी लगी आपको मेरी ये चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी? मेरी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।